नमस्कार दोस्तों, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश मिश्रा। बात करते हैं क्रिकेट के स्पोर्ट्स की, और बहुत बड़ा मुकाबला चल रहा है। बीजीटी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। सीरीज का तीसरा मैच का तीसरा दिन है, जो कि ब्रिस्बेन गांव में खेला जा रहा है। और एक तरह से बोल सकते हैं कि टीम इंडिया बैकफुट पे आ चुकी है। पहला दिन था जो बारिश में धुल गया, कुछ कुछ ही रन बना पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम। दूसरे दिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया ट्रेविस हेड और स्मिथ ने, और अपनी टीम को पहुंचा दिया 450 के पार। अब उसके बाद टीम इंडिया आती है बैटिंग करने, और 4 विकेट गिर चुके हैं टीम इंडिया के। मैच में क्या कुछ होगा, इसके लिए हम बात करेंगे सीधे ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हमारे साथ अंकुर शर्मा। अंकुर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गाबा से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी भी बारिश होने की संभावना है, यानी बारिश भारतीय टीम का कहीं ना कहीं साथ देती दिख रही है। लेकिन अंकुर भाई, आज का मैच कॉल ऑफ हो गया, लेकिन जिस तरीके से बैकफुट पे टीम इंडिया आ चुकी है, कैसे देखते हैं आप? उसके लिए हमें दूसरे दिन के खेल पे वापस जाना पड़ेगा। टीम इंडिया बैकफुट पर इस मैदान में तभी आ गई थी जब उन्होंने कंडीशंस और पिच के हिसाब से गेंदबाजी नहीं करी। जी। पहली इनिंग्स में हमने वही गलती देखी जो हमने एडिलेड की पहली इनिंग्स में देखी। भारतीय टीम के जितने भी गेंदबाज थे, जसप्रीत बुमराह को अगर हम छोड़ दे, वो गेंद आगे डालने में कहीं ना कहीं घबराते दिखे, और उन्हें स्टंप को अटैक करने की जगह और स्टंप के बाहर की लाइन रखी, जिससे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज खासतौर से जब बॉल नहीं थी तो गेंद को छोड़ते रहे। जब उन्हें लगा खेलना है तभी उन्होंने अटैकिंग शॉट खेले। उन्होंने मौका दिया, उन्हें समय दिया गेंद को परखने के लिए, समझने के लिए। वो गलती उन्होंने जो गेंदबाजी में करी, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इस पिच पे 450 रन बनाए, वहां पे मैच इंडिया के हाथ से निकलना शुरू हो गया था। और आज उसके ऊपर एक तरीके से मोहर लगा दी भारतीय टॉप ऑर्डर ने फिर से। जी। वैसी ही बल्लेबाजी करी जैसे उन्होंने पर्थ में शुरुआत में करी थी, पहले इनिंग्स में और एडिलेड में। एप्लीकेशन बल्लेबाजों ने बिल्कुल नहीं दिखाई। जी। किस तरीके के अटैकिंग इंस्टिंक्ट के साथ आए थे हमें नहीं पता, क्या गेम प्लान था हमें नहीं लगा कोई प्रॉपर गेम प्लान है, बस बॉल देखो मारो वाली बात थी। अंकुर भाई, कल अगर ट्रेविस हेड की बात करें, जिस तरीके से कल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, ये जो खिलाड़ी है इंडिया के लिए सिर दर्द बना हुआ है। कैसे छुटकारा मिलेगा इनसे? और जिस तरीके से हर एक गेंदबाज कल पिटा इंडिया का, भले बुमराह ने उनको आउट किया, लेकिन जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ वो इतना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहली बात तो टीम इंडिया को उन्हें किसी भी हर बल्लेबाज की तरह, हर आम बल्लेबाज की तरह गेंदबाजी डालनी पड़ेगी। अगर आप पहले ही मैदान में सोच लेंगे ट्रेविस हेड आया तो हमें 2 फील्डर आते ही बाहर लगाने हैं, तो जी। मेंटली आधा बैटल आप वहीं हार गए, जो इस बार भी हुआ। आते ही डीप पॉइंट लगा दिया गया उनके आते ही, मतलब आप उन्हें दिखा रहे, आप उनसे घबराए हुए, आप उनसे डरे हुए हैं। अगर आप भी बल्लेबाज हो गए और आपको पता है आपका ऑपोजिशन कैप्टन आपसे डरा हुआ है और वो फील्ड फैला रहा है आपके आते ही आधा, तो आपका कॉन्फिडेंस उसी वक्त बढ़ जाएगा। तो पहले तो मेंटली टीम इंडिया को समझना पड़ेगा कि ट्रेविस हेड इतने बड़े बल्लेबाज नहीं है जितना वो फिलहाल इंडिया के खिलाफ रन बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात है, फील्ड प्लेसमेंट के साथ साथ आप गेंदबाजी कैसे कराते हैं। हर बल्लेबाज की कुछ कमियां होती है तकनीक में, कुछ ना जी। कुछ उनकी वीकनेस होती है। ट्रेविस हेड भी शॉर्ट बॉल पे वीक है। अगर वो शॉर्ट बॉल उनके बॉडी पे डायरेक्ट की जाए, जी। जो चेस्ट हाई से ऊपर हो, ना जी। कि चेस्ट तक हो, अगर आप वैसे गेंदबाजी करते हैं उन्हें शुरुआत में, तो आप उन्हें परेशानी में डाल सकते हैं। पर हमने देखा शॉर्ट बॉल उन्हें डाली गई, पर कहीं ना कहीं मिस डायरेक्टेड थी, कोई ऑफ स्टंप के बाहर थी। जब उन्हें रूम मिला तो उन्होंने अपर एज रैम शॉट मारा, कट मारे, जो कि उनकी स्ट्रेंथ है। तो दूसरी बात, हर बल्लेबाज की तरह अगर आप बॉल उन्हें आगे डालेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं कमजोर है। बट आप, मुझे दिखा कि जो हमने मैदान में देखा कि टीम इंडिया के गेंदबाज जी। आगे बॉल डालने में डर रहे थे ट्रेविस हेड से। उन्हें रन बनने का डर था, उन्हें विकेट लेने की नहीं थी। उन्हें यह था कि रन ना बनाए ट्रेविस हेड। अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाएंगे तो ट्रेविस हेड क्या कोई भी बल्लेबाज सेट होके वही करेगा जो ट्रेविस हेड करते आया है। अंकुर भाई, विराट कोहली क्या हो गया है? मतलब आप मैंने देखा है कि मतलब तीनों मैचों में पहली पारी में वो जल्दी आउट हो जा रहे हैं। हालांकि पर्थ में उन्होंने दूसरी पारी में शतक लगाया था, लेकिन उसके बाद लगातार आउट हो रहे हैं। मतलब क्या दिक्कत है? किस तरीके के गेंदबाज खेल नहीं पा रहे हैं, और हमेशा मतलब ऑफ साइड पे आउट होते हैं? सबसे पहली बात हमें ये सोचनी पड़ेगी, नंबर 4 जो होता है टेस्ट क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन होती है।
जी आप देखें कि अगर हिस्ट्री उठाएंगे तो नंबर 4 में हर टीम के सबसे बढ़िया बल्लेबाज खेलते हैं। जी स्टीवन स्मिथ को देख लीजिए आप दूसरी तरफ, और पहले भी भारत के लिए सचिन तेंदुलकर खेलते आए हैं। तो नंबर 4 के बल्लेबाज को दोनों ही परिस्थिति में रेडी रहने का होता है, उसमें चाहे 2 विकेट 20 पे गिर जाए, चाहे 2 विकेट 100 150 पे गिर जाए। जी विराट कोहली का आपने पर्थ की बात करी, तब जब वो बल्लेबाजी पे आए थे 200 से ज्यादा रन बन चुके थे, पिच फ्लैट थी, गेंदबाज थके हुए थे, तो उन्होंने 100 बनाया, अच्छी पारी थी। पर उसको हम मैच विनिंग या मैच सेविंग नहीं कह सकते, बस एक बढ़िया पारी। पर जब भी भारत को इस सीरीज में जरूरत पड़ी है एक ऐसे बल्लेबाज की जो सिर्फ रन ना बनाए, एक एंड पे खड़ा रहे, विराट कोहली असफल हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को छेड़ने के चक्कर में वो पहले भी आउट होते रहे हैं, पर पहले वो फॉर्म में थे तो वो कम आउट होते थे, रन ज्यादा बनाते थे। आजकल तो वो आते ही मारने के चक्कर में या छेड़ने के चक्कर में आउट हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिक कमजोरी है कि वो उन गेंदों को छोड़ नहीं पा रहे। कुछ उनको प्रैक्टिस में उन्हें गेंद को छोड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ उन्हें बदलना पड़ेगा अपनी गेम को, नहीं तो इंडिया से बाहर तो गेंदबाज बहुत ही मुश्किल से उन्हें रन बनाने देंगे। आज आपने देखा जोश हेजलवुड ने किस तरीके से उन्हें गेंद डाली, पूरा प्लान सेट था। मतलब कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को पता था विराट कोहली को 6 से 8 बॉलें जी। डालो, आते ही ऑफ स्टंप के बाहर एक आधी पे वो छेड़ेंगे, जहां उनकी किस्मत खराब हुई वो कैच दे बैठेंगे। अंकुर भाई, लगातार हमारे बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे हैं, और जो पिछली बार जो 2021 में गाबा के जो हीरो थे ऋषभ पंत, शुभमन गिल, इस बार चल नहीं पाए। और देखिए पहली पारी में ही दोनों खिलाड़ी आउट हो गए। क्या कुछ रीजन देख रहे हैं जो हमारे लगातार बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहले बल्लेबाज इस बार क्यों नहीं चल रहे हैं, उसका रीजन है ऑस्ट्रेलिया अपना होमवर्क करके आया है। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अपना पूरा प्रॉपर होमवर्क करके आए हैं, और उन्होंने इस बार वैसी गेंदबाजी ना गिल को करी, ना ऋषभ पंत को, जैसी उन्होंने पिछली सीरीज में करी थी। अगर आप शुभमन गिल को देखें तो वो फ्रंट फुट की गेंदों को उतना बढ़िया नहीं खेलते हैं, खासतौर से इन स्विंगर को। जी यहाँ वो आते ही ड्राइव खेलने, पंच शॉट खेलने पे चले जाते हैं, जो कि उनकी स्ट्रेंथ है। आज ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें उसी तरीके से सेटअप करके आउट किया, 2 गली रखी और उन्हें 7वें 8वें स्टंप पे गेंद डाली, ललचाया, और वो लालच में अभी उन्होंने एक ही रन बनाया था। अभी उन्हें ये भी नहीं पता गेंद कितनी स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, और वो शॉट खेलने पर आ गए। अगर आप परिस्थितियों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कंडीशंस की आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, पिच के हिसाब से नहीं खेलेंगे, तो आपका वही हाल होगा जो होता है। आप शुभमन गिल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, शायद उनकी 34-35 की एवरेज है, जबकि जितना उनमें टैलेंट स्किल है, उनकी एवरेज अब तक 40-50 के बीच होनी चाहिए थी। कंसिस्टेंसी नहीं है, जी भारतीय बल्लेबाजों में कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है। टीम क्रीज पे कोई डट के खेलना नहीं चाह रहा है, नई गेंद को वो इज्जत नहीं दे रहा जो देनी चाहिए, खासतौर से इंडिया के बाहर। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने कितनी आसानी से रन बनाए जब गेंद पुरानी हुई। जी अब यहाँ पे वो मौका ही नहीं आ रहा। ऋषभ पंत पहले घंटे में बल्लेबाजी करने उतर आए, विराट कोहली आधे घंटे में आ जाते हैं। तो ब्रांड न्यू बॉल के आगे अगर आपके मिडल ऑर्डर एक्सपोज होगा और जो आउट ऑफ फॉर्म है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमने देखा 150 रन 180 रन, आज भी पता नहीं इस इनिंग्स में जैसा खेल रहे हैं 200 रन तो बनते नहीं दिख रहे। तो ये चलता ही रहेगा। ये इसको रोकने के लिए एक बहुत लंबे होमवर्क की जरूरत है टीम इंडिया को। अंकुर भाई, आखिरी सवाल, क्या कुछ पिच रिपोर्ट होने वाली 34 दिन की, और क्या लगता है कि बारिश का आसार रहेगा? क्या टीम इंडिया वापसी करेगी इस मैच में, या टीम इंडिया के हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है गेम जो ये? देखो, मैच तो फिसल ही गया है तकरीबन। अब तो जी हम लोग दुआ ही कर सकते हैं कि जिन्हें भी, मतलब जिसे कहते हैं रेन गॉड से, बारिश से, इंद्र भगवान से, कि वो बारिश करते रहे और मैच किसी तरीके से ड्रॉ हो जाए। क्योंकि मैच बचाना तो बहुत मुश्किल है, ड्रॉ का ही एक यही उम्मीद है कि, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन है, कल भी बारिश की पूरी संभावना है। जी और अगर हम देखें तो ज्यादा प्रेडिक्शन है। अब एक्चुअली रेन कितनी होगी हमें नहीं पता, बट जी कल और परसों ज्यादा प्रेडिक्शन है रेन की। तो अगर बारिश होती है तो ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी, बॉल स्विंग होगी हवा में भी, और पिच से भी सीम और स्विंग होगी, तो बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा। और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जो है वो फ्रेश है, उन्होंने ज्यादा लंबे स्पैन नहीं डाले आज, तो वो कल पूरे जोश के साथ उतरेंगे। उन्हें पता है कि अगर भारतीय पारी को जल्दी निपटा दे और फॉलो ऑन दे दे तो ये मैच खत्म कर सकते हैं, अगर 2 दिन का खेल पूरा नहीं हुआ तब भी। धन्यवाद अंकुर भाई, आप हम हमारे साथ गाबा जोड़े। आपने एक ही बात बताई। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।